कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कभी भी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 11 जितने स्पॉट बिटकॉइन ETF अमेरिका की SEC है वो अप्रूव दे देगी। अमेरिका के अंदर इतने बड़े ETF फाइलिंग भी होंगे और ट्रेड भी होंगे। तो आज की तारीख में देखेंगे तो बिटकॉइन एक अब गोल्ड की तरह बन चुका है, क्योंकि पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि स्पॉट बिटकॉइन ETF आएंगे, अप्रूव भी होंगे, ट्रेड भी होंगे। तो आज की तारीख में ट्रेड हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन एक अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। बिटकॉइन की यूज़ केसेस और भी बढ़ सकते हैं। बिटकॉइन को एक रियल एसेट, डिजिटल जो एसेट है वो अब अपने आप में साबित हो रहा है। आगे यहाँ पर ETF के बाद हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात आती है बिटकॉइन का हॉल्विंग, क्योंकि हम सबको निकाल के, सबको बात करके एक चीज़ हर बार देखते हैं जो है बिटकॉइन की साइकिल। बिटकॉइन की साइकिल के अंदर हमने ये देखा है कि 4 साल का साइकिल रहता है। उसके अंदर बिटकॉइन का हॉल्विंग होता है। बिटकॉइन हॉल्विंग के बाद 2 साल हमारे लिए पॉजिटिव रहते हैं। 1.5 से 2 साल बुल रैली चलती है। उसके बाद आगे 1-1.5 साल या तो 2 साल बेर मार्केट चलता है। अगेन बिटकॉइन का हॉल्विंग होता है। हॉल्विंग के बाद अगेन 2 साल हमारे लिए अच्छे रहते हैं, जो कि हिस्ट्री के अंदर ऐसा अभी तक होता आ रहा है। तो बिटकॉइन का हॉल्विंग हर 4 साल के अंदर, एस्टिमेट टाइम में हर 4 साल के अंदर एक बार होता है। तो इस बार बहुत जल्द बिटकॉइन का हॉल्विंग होने वाला है। बिटकॉइन का जो हॉल्विंग का टाइमिंग है 67 डेज 10 आवर्स 50 मिनट्स एंड 16 सेकेंड, मतलब कि एस्टिमेट यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है 13 अप्रैल 2024 को बिटकॉइन का हॉल्विंग होने वाला है। जो कि बिटकॉइन का हॉल्विंग टाइम के हिसाब से नहीं होता है, ब्लॉक हेड के हिसाब से होता है। हर एक 8,40,000 जितने ब्लॉक हेड है वो माइन हो जाते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब बिटकॉइन को डिज़ाइन किया था सतोशी नाकामोटो ने 2008 के अंदर, पहले से ऐसा मैकेनिज्म बनाया था कि हर एक 8,40,000 ब्लॉक जैसे कंप्लीट होगा फिर बिटकॉइन का ऑटोमेटिकली हॉल्विंग हो जाएगा। और जो माइनर माइनिंग करते थे पहले, पर ब्लॉक 6.25 BTC मिल रहा है अभी। ये हॉल्विंग के बाद जो रिवार्ड होगा वो हाफ हो जाएगा पर ब्लॉक। तो हाफ रिवार्ड हो जाएगा तो डिमांड डबल होना चाहिए। तो डिमांड डबल मतलब प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था उससे डबल बिटकॉइन जाने के चांसेस बन जाते हैं, जो कि $69,000 के आसपास BTC गया था। तो ये मान के चलिए कि इस बार BTC $1,00,000 प्लस हमें दिखता हुआ नज़र में आएगा। आगे और बात करेंगे कि क्रिप्टो के अंदर ये हॉल्विंग और उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्पॉट बिटकॉइन ETF जैसे अमेरिका के अंदर अप्रूव हुआ है। उसके बाद क्रिप्टो के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर यूज़र्स हैं 3 गुना बढ़ चुके हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यूज़र्स 3 गुना बढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले काफ़ी सारे लोग बिटकॉइन को स्कैम बोलते थे, बट जब स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूव हो गया फिर उसे ही वही लोग गोल्ड मानना स्टार्ट किए। ऐसे करते करते 3 गुने यूज़र्स बढ़ गए। अभी तो कुछ नहीं है, हम अर्ली यूज़र हैं। ये बिटकॉइन लालच देगा, मार्केट लालच देगा, एक रैली जब पकड़ेगा तो दूसरे यूज़र्स देखेंगे कि अरे ये तो मार्केट बहुत भाग रहा है, हमें भी कूदना चाहिए। बट बाद में जो लोग कूदते हैं बिल्कुल उसके साथ बुरा होता है, लॉस होता है, क्योंकि चलती ट्रेन में कूदेंगे तो क्या होगा, लॉस ही होगा, नुकसान ही होगा। तो हमें यहाँ पे अर्ली बनना है अगर प्रॉफिट अच्छा खासा बनाना है, क्योंकि बाद में आने से लॉस ना हो बट उतना प्रॉफिट भी ना हो। बट अभी हम अर्ली बनेंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढेंगे, उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, SIP करेंगे, DCA करेंगे, तो जब टाइम आएगा तब एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि अभी तो यूज़र्स कुछ भी नहीं है। जब रैली स्टार्ट होगा दूसरे लोग देखेंगे, मार्केट के अंदर वायरल होगा, ये मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वायरल बनेगी, तब दूसरे लोग आएंगे बट वो महंगा खरीदेंगे। हम ऑलरेडी अभी से खरीद चुके, या तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि पहले से SIP वगैरह कर रहे, एवरेज $16,000 BTC किया है, $17,000 BTC किया है, $18,000 BTC किया है, तो वो प्रॉफिट में है। अब नए यूज़र आएंगे उसको BTC ये प्राइस के ऊपर लेना पड़ेगा। अभी 40-43 जो भी चल रहा है, 35 भी आए। तो आज की वीडियो के अंदर बात करने का जो मकसद था, एक तो यूज़र्स बढ़ रहे हैं, ETF अप्रूव होने के बाद जो लोग नेगेटिव थे पॉजिटिव बन के लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ कि हॉल्विंग के ऊपर नज़र रखो, हमारे पास अभी भी 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर मार्केट करेक्शन ले सकती है।
और यही 2 महीने के अंदर हम धीरे धीरे क्रिप्टो को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा पैसेंस रखना, पार्ट वाइज लेना, थोड़ा फंड भी बचाना, 2 महीने के अंदर अच्छे खासे करेक्शन आएंगे। ऑलविंग के बाद 1 आध महीने के बाद धीरे धीरे रैली स्टार्ट होगा, हिस्ट्री में ऐसा रहा है। तीसरी बात कि 11 जितने ETF अप्रूव हो गए लॉन्ग टर्म में बहुत बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा एंड अपडेट पसंद आया होगा। थोड़ा फोकस कीजिए, SIP कीजिए, DCA कीजिए, आपके जो मनपसंद क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर थोड़ा फोकस कीजिएगा।